हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। 3-4 दिनों से अंदर ये बातें अजीब सी फीलिंग्स क्रिएट कर रही हैं। इसे आप गुस्सा कह सकते हैं या फिर सुशांत जी से जुड़ा मेरा प्यार कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। और सच बताऊं दोस्तों तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी बॉलीवुड की फेमिनिस्ट लाइफ को प्रमोट करते हैं और उसी की लाइफ जीना पसंद करते हैं, ये वीडियो बिल्कुल भी नहीं है उनके लिए। तो प्लीज़ आप ये वीडियो आगे कंटिन्यू ना करें। और दोस्तों, मुझे बहुत ही अजीब फील हो रहा है कि ये कैसे हो गया और क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में चल रहे हैं और जहां भी जा रहा हूं बस यही बातें हो रही हैं। फ़ोन खोल रहा हूं तो यही सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। फैमिली में भी यही बातें हो रही हैं कि कैसे सुशांत जी ने ऐसा कर लिया। और फ्रेंड्स के साथ भी बैठो दोस्तों तो यही सारी चीज़ें चर्चा में रहती है। ऑफिस में भी कि ऐसा क्यों हो गया, क्या कमी थी उन्हें, क्या रीज़न था। करियर था। और अगर करियर था दोस्तों तो मैं सच में बताऊं दोस्तों तो इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से कंफ्यूज हूँ जिन्होंने इतनी सारी मूवीज बनाकर हमें प्रेरणा दी है। आप बात कर लीजिए काय पोचे की, बात कर लीजिए आप बात कर लीजिए किसी भी मूवी को देखिए, MS धोनी को भी देख लीजिए और छिछोरे को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, उसमें यही सारी चीजें, फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं और सुसाइड नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए, एक दिन टाइम अच्छा हो जाएगा, स्ट्रगल सभी के लाइफ में होता है। ये सारी चीजें बहुत ही अच्छे से बताई गई हैं उसमें। और उसके बावजूद जो कैरेक्टर हमें ऐसा कुछ सिखाता है वही एक्टर ऐसा कुछ कर जाएगा, ऐसा मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। और किसी ने नहीं सोचा था ऐसा कि सुशांत सिंह राजपूत कुछ ऐसा कदम उठाएंगे। और दोस्तों, स्ट्रगल तो हम सभी के लाइफ में है, मेरे लाइफ में है, आपकी लाइफ में है। सक्सेस होना है, पैसे कमाने हैं और करियर अच्छा बनाना है, सिक्योर रहना है, ये सारी चीजें रहती हैं। पर दोस्तों, सुसाइड नहीं करना चाहिए दोस्तों। ये बहुत ही मतलब इतनी बुरी चीज है कि मैं बता नहीं सकता। आप इस चीज को करने के बाद कितनी लोगों को तकलीफ देने वाले हो ये आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। और अगर बात करूं दोस्तों मैं अपने स्ट्रगल की, तो मेरी भी लाइफ काफी स्ट्रगल से भरी रही है दोस्तों। जो भी चीजें मैं स्टार्ट करता था उसमें फेलियर ही हाथ लगता है। और अगर मैं कोई चीज ऐसी कर रहा हूँ जिसमें चांसेस ज्यादा हैं सक्सेस होने के और उसको भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो वहां से भी मैं फेलियर ही वापस आता हूँ। और इन सारे स्ट्रगलों के बाद भी मैंने कभी ऐसी चीजें नहीं सोची हैं। और फैमिली वैल्यूज सारी चीजें मैंने बहुत ही अच्छे से समझा है। बचपन से ही माँ बाप ने बताया है कि फैमिली वैल्यूज क्या होती हैं, ऐसी चीजें ख्यालों में नहीं लानी चाहिए और हमें संघर्ष करना चाहिए, उम्मीद रखनी चाहिए, भगवान पे ट्रस्ट करना चाहिए, सब कुछ एक दिन ठीक हो जाएगा। और हमारे धर्म में दोस्तों गायत्री मंत्र, भगवत गीता, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। और दोस्तों, इसके साथ साथ हमें अपने से भी बातें करनी चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। और उन लोगों को देखना चाहिए जिनकी लाइफ हमसे भी ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है। जैसे कि दोस्तों मेरे एक मामा हैं जिनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल से भरी हुई है। मैं हमेशा उनकी लाइफ को देखकर प्रेरणा लेता हूँ, जिन्होंने 2.5 साल की उम्र में अपने माँ को खो दिया और उसके साथ 6-7 साल की एज में उन्होंने अपनी ही लाइफ में जॉब करना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद काफी स्ट्रगलिंग के साथ साथ खुद से बनाते थे, खुद से खाते थे और ये सारी चीजें करने के बाद उन्होंने फिर शादी की और शादी के 5-6 साल बाद ही उनकी वाइफ का भी देहांत हो गया और 2 छोटी छोटी बच्चों के साथ वो लाइफ जी रहे हैं। तो ऐसे लोगों की स्ट्रगलिंग को देखकर प्रेरणा मिलती है दोस्तों कि कैसे वो अपनी लाइफ इतने स्ट्रगल के साथ जी रहे हैं और हमें इनसे सीखना चाहिए। और दोस्तों, बॉलीवुड की घिनौनी सोच उनकी वेब सीरीजों में, मूवीज में साफ साफ नजर आता है। आप इसे 4 मोर शॉट्स, गंदी बात जैसी और हजारों मूवीज में देख सकते हैं कि ये हमें क्या सिखाते हैं। इन सभी चीजों में दोस्तों हम जैसी ऑडियंस का ही दोष है जो ऐसी चीजों को प्रमोट करती है और ऐसे कचरे को देखने के लिए परेशान रहती है जिसमें गालियां और न्यूडिटी को भर भर कर दिखाया जाता है और मूवी की असली फिलॉसफी और मेंटालिटी को देखने में नाकाम रहते हैं और जान ही नहीं पाते हैं कि वो क्या कहना चाहती है, वो क्या सिखा रही है हमें। ऐसी कुछ चीजें ध्यान ही नहीं देते हैं और ऐसी मेंटालिटी का जहर अपने दिमाग में घोल लेते हैं। जिसमें मैं आपको 2 ऐसी मूवीज का एग्जाम्पल देना चाहूंगा जिसे सुनकर आपको भी यकीन हो जाएगा। जैसे कि दोस्तों कुछ सालों पहले एक मूवी आई थी आशिकी 2 नाम की, जिसने बॉक्स ऑफिस पर महीनों तक अपनी जगह बनाकर रखी और कलेक्शन की तो जैसे भरमार हो गई थी। पर उसमें सिखाया क्या जा रहा था दोस्तों कि हार मानकर सुसाइड कर लेना ज्यादा इजी होता है। और दोस्तों वहीं पर दूसरी तरफ छिछोरे जैसी मूवी जो हमें फैमिली वैल्यूज, फ्रेंडशिप वैल्यूज के बारे में बताती है और सुसाइड जैसे मुद्दे को बहुत ही बारीकी से समझाती है कि हमें सुसाइड नहीं अटेम्प्ट करना चाहिए। लाइफ में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए और सब कुछ एक दिन ठीक हो जाता है। और दोस्तों ऐसी मूवीज अपनी जगह 2 हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं बना पाती हैं। और दोस्तों बॉलीवुड ऐसी मेंटालिटी क्रिएट करके आजकल के यूथ को तो खराब कर ही रही है,
उसके साथ साथ वो अपने एक्टरों और सिंगरों के साथ ऐसा बिहेवियर कर रही है, मतलब ये तो हद ही हो गई है दोस्तों कि आदमी प्रेशराइज होकर सुसाइड कर ले। और दोस्तों आजकल के ऑडियंस की तो कुछ ऐसी मेंटालिटी हो गई है कि वो यही देखकर मूवी देखने जाते हैं कि आज इस स्टार का बेटा लॉन्च हुआ है, जिस स्टार की बेटी लॉन्च हुई है और इस डायरेक्टर ने डायरेक्ट की है मूवी। तो यही सारी चीजें देखकर आजकल ऑडियंस जा रही है मूवी। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। और दोस्तों ऐसे फेमिनिस्ट के बारे में बात करने का कोई भी मतलब नहीं है, और बॉलीवुड और ऑल के बारे में चाहे जितना बात करो कम है दोस्तों। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप सुसाइड जैसा ख्याल अपने मन में कभी भी ना लाएं। अपने लोगों से बात करें जो भी आपके क्लोज हों। अगर कोई भी क्लोज नहीं है तो आप अपने आप से बात करिए, खुद से बातें करिए। और दोस्तों सभी के लाइफ में स्ट्रगल है, बिना स्ट्रगल के लाइफ कुछ भी नहीं है दोस्तों। इंसान का जीवन ही स्ट्रगल है। तो इस बात को सोचते हुए आप अपनी लाइफ को एंजॉय करिए और उम्मीद पर रहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अपना कीमती वक्त देने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा। धन्यवाद।